सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वर्ड वेयर हाउ एंड व्हेन। ये है हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। इसमें आज इंट्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें हमें जानने को मिलनी है। वर्ड मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मतलब कब। ये चीज़ें हमें क्या है इस क्वेश्चन के ये क्या है क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें क्या है इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे क्या है हमें समझ में आने लगेगा कि किस क्यों इस चैप्टर का नाम टाइटल ऐसा पड़ा है कि वर्ड वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, क्या, कैसे और कब, क्यों पड़ा इस चैप्टर का नाम। अब हम देखते हैं इसके अंदर रशीदा क्वेश्चन। रशीदा का एक क्वेश्चन है, रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा क्या है बैठ के एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली एकदम से क्या होता है, हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। एक छोटी सी हेडलाइन के ऊपर उनकी नज़र जाती है। अब वो देखती हैं कि 100 ईयर्स अगो, 100 साल पुरानी बात उस न्यूज़पेपर में कैसे लिखी गई है। हाउ शी वंडर्ड, कितनी आश्चर्यचकित बात है। कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो, कितने साल पुरानी बात उस न्यूज़पेपर में आई तो आई कैसे। तो ये था हमारा रशीदा का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अब हम देख रहे हैं फाइंडिंग आउट क्या, कि इन लोगों को कैसे पता चलता है कि जो भी चीज़ बीती हुई होती है, इतने साल पुरानी चीज़ें होती हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। अगर मान लो कोई भी चीज़ क्या है कल घटित हुई है, जैसे कल तक, आज तक, ऐसे क्या है चैनल्स होते हैं हमारे न्यूज़ के अंदर। हम क्या है न्यूज़ के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो भी कल घटना घटी है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो इन्होंने वही लिखा हुआ है कि रेडियो के द्वारा आप पता कर सकते हो, आप टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर आप रीड कर सकते हो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी जो भी कल के दिन की घटना घटी होती है वो सारी घटनाएं आपको मिल जाती हैं। लास्ट ईयर, अब मान लो कि कोई लास्ट ईयर की कोई घटना घटी, तो उसको आप कैसे पता करोगे। लास्ट ईयर कि कोई भी घटना घटी है उसको आप कैसे बता सकते हो, हु रिमेम्बर्स, कौन उसको जानता है। बट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा साल पुरानी घटनाएं होती हैं, उसको कैसे आप जान सकते हो। वो चीज़ें हम क्या है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स, यहाँ क्या है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट एंड द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वॉर दे हाउसेस इन विच दे लिव। अब इन्होंने बोला है कि लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, या फिर क्या क्या खा क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे, या फिर ये क्या चीज़ें वो पहनते थे। वो और मतलब कि क्या क्या चीज़ें वो पहना करते थे, और क्या क्या कैसे घरों में रहा करते थे। हाउसेस इन विच दे लिव्ड। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइफ्स ऑफ हंटर्स, जो भी चरवाहे होते थे, शिकारी होते थे, हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, रूलर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, प्राइस्ट होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, और साइंटिस्ट थे। वो कैसे अपने जीवन यापन करते थे, वैसे कैसे सरवाइव करते थे, क्या क्या चीज़ें खाते थे, क्या क्या कहाँ पर रहा करते थे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है हम अपने पास से जानते हैं। वी कैन आल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स, कैसे गेम्स खेली जाती थी, बच्चे क्या क्या चीज़ें खेलते थे। अभी क्या है अलग अलग तरीके की गेम्स खेली जाती हैं। पिछले जो हमारा एंशियंट टाइम था उस समय ऐसी एडवांस लेवल की गेम्स नहीं थी। अब क्या है तो वो चीज़ें भी हमें क्या है अपने पास से जानने को मिलती हैं। द स्टोरीज दे हैड, जो भी नो वो क्या है स्टोरी सुनते थे, जो भी स्टोरी सुनते थे। दे प्लेस दे शो दे सॉन्ग्स दे सैंग, मतलब जो भी गाना गाया जाता था वहाँ पर खेले जाते थे। या फिर जितनी भी अलग अलग तरह की कहानियाँ हुआ करती थी वो सारी क्या है हम अपने पास से जानते हैं। वेयर डिड पीपल लिव, अब हम देखते हैं कि लोग कहाँ रहा करते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। अभी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. मतलब लोग क्या हैगा, बैंक्स ऑफ रिवर, रिवर के किनारे पर रहा करते थे। क्यों रहा करते थे? वहाँ पे उनको सभी तरीके के रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लाइव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स। जो भी वहाँ के लोग रहा करते थे वो कैसे थे? स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर मीन्स कि वहाँ वो कुशल थे। अपने जो भी इकट्ठा करना है, सामान इकट्ठा करना है, उस का सामान को वो क्या है, बहुत आसानी से इकट्ठा कर लेते थे। उनको पता रहता था किस समय कौन सी फसल उन्हें मिल सकती है, कौन सा फ्रूट्स उन्हें मिलेगा, कौन सी ज़मीन, कौन से अलग-अलग तरीके की उन्हें फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, कौन से रिसोर्सेज़ उन्हें मिलेंगे। तो दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड। इसलिए वो क्या करते थे? फूड को गैदर करते थे। दे नो अबाउट द वास्ट हैव वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। वही बात कह रहे हैं कि जैसे उनको क्या है, सारी चीज़ों का पता रहता था कि कौन सा प्लांट्स कब उगेंगे, कौन से फ्रूट, कौन सी रूट्स है उसकी, कौन सी जड़ें हैं, या फिर ये अलग अलग तरीके के फ्रूट्स का कब इस्तेमाल किया जाता है, और कब कहाँ पे कौन से फॉरेस्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें उनको सभी चीज़ें पता थी, इसलिए वह क्या कहलाते थे? कि स्किल गैदर कर जाते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या है, शिकारी भी थे। वे क्या है, जानवरों का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम देखते हैं सुलेमान और किरतार हिल्स को नॉर्थ वेस्ट के अंदर। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. अब हम देख रहे हैं कि जो सुलेमान और किरतार हिल्स है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, वहाँ क्या है, कुछ वुमेन्स हैं, कुछ मैंस हैं, वो क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। किस चीज़ को ग्रो कर रहे हैं? ग्रो क्रॉप्स सच एस वीट को ग्रो कर रहे हैं, बार्ली को ग्रो कर रहे हैं। अबाउट 8,000 ईयर अगो, 8,000 साल पहले वहाँ पर कुछ औरतें या फिर आदमी क्या है, फीड को मतलब गेहूँ को ग्रो कर रहे थे। पीपल आल्सो began rearing animals like sheep, goats and cattle and lived in villages। और वह क्या है, वहाँ के लोग गाँव में रहने लगे थे, और वहाँ पर पशुओं को भी पालने लगे थे। जैसे हो गया हमारे बकरी हो गए, भेड़ हो गया, जिनका अलग अलग तरीके के जानवरों को वो क्या है, पालने लगे थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं अपने मैप के अंदर गारो हिल्स कहाँ है और विंध्यास। नर्मदा रिवर हमारा रह गया था, तो हम नर्मदा रिवर को सबसे पहले देखेंगे। इन्होंने बताया है नर्मदा रिवर ऑन मैप। आप भी फाइंड आउट करिए आपको नर्मदा रिवर कहाँ मिल रही है। ये है हमारी नर्मदा रिवर। विंध्यास के ठीक नीचे आपको देखने को मिलेगी हमारी नर्मदा रिवर। और हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी थी, क्या थी? हमारी विंध्यास। विंध्यास कहाँ है? हमारा सेंट्रल में। तो आप देख सकते हो इस मैप के अंदर सेंट्रल में क्या पार्ट दे रखा है हमें? विंध्यास का। ओके। और हमें क्या देखना है? सुलेमान और किरथार हिल्स। सुलेमान एंड किरथार हिल्स कहाँ पर मिलेगी हमें? और गारो हिल्स भी हमें लोकेट करनी है। हमारी गारो हिल्स मिल गई है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हमारी गारो हिल्स मिल गई है ब्रह्मपुत्र रिवर के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं गारो हिल्स। और ये है हमारी सुलेमान और किरथार हिल्स कहाँ है हमारी? ये है हमारी सुलेमान और किरथार हिल्स। अब आगे देखते हैं हम। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज, कुछ और ऐसे एरियाज थे वेयर, जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप, कुछ एग्रीकल्चर क्या है वहाँ पर डेवलप हो गया था। जैसे द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास क्या है, नॉर्थ में सबसे पहले क्या है, चावल उगाए गए थे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। हम क्या देखते हैं कि अपने रिवर इंडस को देखते हैं और उसकी कुछ ट्राइब्यूटरीज को देखते हैं। ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं कि जे एक किसी नहर से हम अलग अलग तरीके की अलग अलग दिशाओं में जब
अलग अलग रिवर्स और प्रोड्यूस की हो जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्ज रिवर, एक बड़ी सी रिवर से जब छोटी छोटी नहरें सी निकलने लगती हैं उनको क्या कहते हैं हम, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। अबाउट 47 ईयर्स अगो, 4700 साल पहले, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर्स। 4700 साल पहले क्या हुआ था कि जो बहुत पुरानी जो सिटीज़ थी हमारी, वो क्या हो गई थी, फ्लरिश हो गई थी ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स के पास। लेटर अबाउट 25 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। 2500 साल पहले वो कुछ क्या है, सिटीज डेवलप हुई बैंक को गंगा के किनारे डेवलप हुई, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट, और उसके आसपास समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे भी बसे। अब देखते हैं हम, लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी आर कॉल्ड द सोन। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। एंशियंट टाइम में जो गंगा का साउथ गंगा के साउथ में जो किनारा होता था उसको क्या कहा जाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार, अभी वो क्या हैगा, बिहार के नाम से जाना जाता है। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, उसके रूलर क्या थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, बहुत बड़ा बड़ा बड़े किंगडम्स उन्होंने बना रखे थे। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी उनके किंगडम से। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर, एक जगह से क्या है दूसरे कॉन्टिनेंट में क्या है, वो क्या ट्रैवल करते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडेड द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर्स एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। अब क्या था उस समय, इतनी ज़्यादा हमारे पास जो अभी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बाई एयरप्लेन की, बाई एयर भी आप जा सकते हो, बाई रोड भी जा सकते हो आप, बाई सी के द्वारा भी जा सकते हो, लेकिन उस समय क्या है, इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं थी। तो उस समय कैसे जाना पड़ता था हमें, कुछ लोग क्या पैदल भी जाते थे, कुछ अ, अ, क्या है बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, और कई ऐसे ऐसे डेंजरस जगहें भी आ जाती थी जहाँ पर जहाँ से निकलना गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब फिर भी वो क्या है, लोग वहाँ से निकलते थे, जाते थे इधर उधर। वो क्यों जाते थे, सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कई लोग क्या है अपने जीवन यापन के लिए जाते थे। एस आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि मान लो कहीं पर क्या है नेचुरल डिजास्टर हुआ, अब उस केस में क्या होता है कि लोग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लड आ गया या फिर कि सूखा पड़ गया, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि वहाँ उस समय उनके पास क्या होता है कि खाने पीने का क्या है साधन ख़त्म हो जाता, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर देते थे, माइग्रेशन हो जाते थे, माइग्रेट हो जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कई बार क्या है मैन क्या है मार्च करते थे आर्मीज के अंदर, कंकरिंग अदर्स लैंड्स बिसाइड्स। मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कई बार क्या है जो व्यापारी लोग होते थे वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को बेचने जाते थे। उनके पास कुछ प्रीसियस वो ज़्यादा वैल्यूएबल गुड्स होते थे, उनको बेचते थे। टाउन टू टाउन, एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। अब क्या है उनको जब ट्रैवल करते किया करते थे उनको क्या अलग अलग तरीके की एक्साइटिंग प्लेसेस मिलते थे, एडवेंचरस चीज़ें मिलती थी, और वो क्या है नई नई चीज़ों को डिस्कवर भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे वो डिस्कवर करते थे, एक जगह की नॉलेज को क्या करते थे वो दूसरी जगह पे प्रोवाइड करते थे। ऑल दिस लैड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब इससे क्या होता था कि जब वह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि हम गए मान लो कि चाइना, तो हम अपनी संस्कृति को वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारी कुछ टेक्नोलॉजी है वो लोग देखेंगे कि हमारे पास की एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। ऐसी कोई व्यक्ति चाइना से यहाँ आया तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेगा, अपनी कुछ नई डिस्कवरी को प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही क्या होता था उस समय भी नॉलेज को शेयर किया जाता था। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अडी, अब इस समय लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, लुक एट मैप वन
वंस मोर, एक और बार जो मैप बन है उसको दोबारा से देखो। His mountains and seas form the natural frontier of the subcontinent, while it was difficult to cross these frontiers. Thus, who wanted could and did scale the mountains. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो माउंटेन्स हैं या फिर के रिवर्स हैं, ये क्या बनाते हैं, एक प्रकार का फ्रंटियर्स का इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इससे क्या होता था कि वहाँ लोगों का आना आने जाने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जब वो आया जाया करते थे, तो उस समय क्या थे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और हम्म, और इसके अंदर हम देखते हैं द सीज फ्रॉम द, ये तो हो गया है हमारा। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, जो ये बड़े बड़े पत्थर होते थे, पहाड़ होते थे या फिर माउंटेन्स होते थे, उनको आना या जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। दोस्त हु वांटेड कोड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड क्रॉस द सीज, लोग क्या है फिर भी एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करके जाया करते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो कम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। कई बार क्या होता था, कोई दूसरे शहर से कई लोग क्या आएगा उस फ्रंटियर को क्रॉस करके, मतलब कि कुछ पहाड़ हो गए या फिर ये माउंटेन्स हो गए या फिर रिवर्स को क्रॉस करके क्या है किसी दूसरे के महाद्वीप में चले जाते थे, और वहीं पर जाके क्या है सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते थे। दिस मूवमेंट ऑफ पीपल एंड दिस आर कल्चरल ट्रेडिशंस। अब ये इस प्रकार की मूवमेंट होती थी, उस मूवमेंट से क्या होता था कि वो अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस करते थे वहाँ पर, कि हमारा कल्चर इस प्रकार का प्रोवाइड करता है। जैसे क्या हुआ हुआ था कि ब्रिटिश लोग क्या है हमारी कंट्री के अंदर आए, उस समय क्या हुआ कि लोगों के पास लोगों को उनकी संस्कृति के बारे में पता नहीं था। अब जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे अब हमारी कंट्री के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया, उनको पता किस प्रकार से वो बैठते थे, खाते थे, पीते थे, क्या-क्या चीज़ें खाते थे, क्या-क्या कौन-कौन से वो सॉन्ग सुनते थे। ये सारे क्या है उनके ट्रेडिशंस को, उनके कल्चर क्या है हमारे इंडिया के अंदर भी पता लगने लगे, कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving, uh, stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. और लोगों को यह भी पता चलने लगा कि वह कैसे खाना खाया, क्या क्या चीज़ें खाया करते थे, और 100 साल पुरानी बातें क्या हैं उनको पता चलने लगी। नेम्स ऑफ द लैंड, कुछ क्या है नेम्स बताने हैं हमें ऑफ द लैंड के। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हमारी कंट्री के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। जैसे कि आप देख सकते हो, इंडिया गैस, इंडियन गैस, और भारत भारत गैस। क्या है हमारी कंट्री के दो नाम इंट्रोड्यूस हुए हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधूस इन संस्कृत। सिंधोस कहा जाता था हमारे संस्कृत के अंदर इंडस इंडस को। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन और एटलस, हमें क्या फाइंड करना है ईरान और ग्रीस को अपने एटलस के अंदर। द ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु कैम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 25 ईयर्स अगो, जो ईरानियन थे और जो ग्रीक्स थे वो कब आए थे नॉर्थ वेस्ट के अंदर 2500 साल पहले। वर फैमिलियर विद द इंडस, वो क्या है फैमिलियर थे इंडस के नाम से। कॉल्ड इट द ऑलरेडी द हिंडोस और इंडोस, वो क्या है इंडोस और हिंदोस बोला जा क्या बोलते थे। उनके क्या है कुछ एक्सेंट अलग अलग प्रकार का होता था। अब हमारी कंट्री का एक्सेंट अलग है, अमेरिका का अलग है, और हमारे ईरान और ग्रीक्स का एक्सेंट क्या होता था अलग होता था। तो उन्होंने क्या करा अपनी भाषा में इंडस को क्या करने लगे, वो इंडोस बोलने लगे। लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया, और जो ईस्ट की तरफ जो लैंड थी उसको क्या कहा जाने लगा इंडिया के नाम से। द नेम भारत वाज यूज फ्रॉम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो भारत का नाम था वो किस लिए बोला जाता था, ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लोगों के लिए क्या है इंट्रोड्यूस किया जाता था हमारा भारत का नाम। हु लाइव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो कि क्या है भारत नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा करते थे। हु आर मेंशन इन द ऋग्वेदा।
ऋग्वेदा के अंदर ही मेंशन है कि जो लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ आया करते थे उनको भारत के नाम से जाना जाता था। अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, कुछ क्या है संस्कृत के अंदर भी कंपोजिशन है। हाँ, ऋग्वेदा की डेटेड टू अबाउट 35 ईयर्स अगो, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। और बाद में क्या है इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में अब हम जानते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम हमारे पास क्या है अलग अलग तरीके के साधन होते हैं जिसके द्वारा हम क्या है अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, अपनी बुक्स को ढूंढ सकते हैं दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, जो कि क्या सौ बहुत सालों पुरानी बुक्स होती हैं। दिस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। वो क्या है मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो क्या है हाथों से लिखी होती है किसी। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू। मैन्यू का मतलब होता है मीनिंग हैंड्स, हैंड्स का मतलब, मैन्यू का मतलब होता है हैंड्स, और स्क्रिप्ट मीन्स कि वो लिखी जाती थी हमारी हाथों से। दिस वर यूजली रिटन ऑन पाल्म लीव्स। ये क्या है पाल्म लीव्स पर लिखी जाती थी, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज अ बिर्च। बिर्च के नाम से यह एक ट्री होता था। उसके उसके ऊपर क्या लिखी जाती थी, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। विच ग्रोस इन द हिमालय, जो कि क्या है हिमालयस में ग्रो होता था ट्री। तो अभी आज इस क्लास के अंदर हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।